नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड ड्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम रेलवे ग्रुप डी का जो सेट नंबर 2 है उसको लेकर आए हैं और इसमें रेलवे ग्रुप डी के जो साइंस के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन उसी को लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके लिए टाइम है, अभी टाइम आपके लिए मिल चुका है क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी ने जो अपनी डेट है वो आगे और बढ़ा दी गई है। तो इसमें उसी पर डिस्कस करने वाले हैं और अपना टारगेट बताना, आपका टारगेट कितना जा रहा है इसमें। ओके, 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चनों को लगाना और 40 क्वेश्चनों में देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट सेंड कर देना। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि डोल्नी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। तो इसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धीमी चलेगी। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति में पाई जाने पानी के स्थानांतरित के लिए यह कोशिकीय जिम्मेदार होती है। वो कौन सी कोशिकीय जिम्मेदार होती है? वो है काष्ठऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि मुख्य किससे संबंधित है? जो स्तनधारी हैं, जो श्वेत ग्रंथि है, किससे संबंधित है? वो अतिरिक्त लवण का निष्कासन। ओके, इसका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पीएच शब्द का पर जो पीएच शब्द है ये क्या दर्शाता है? जो पीएच शब्द है वो क्या दर्शाता है? घोल की अम्लता और क्षारता दर्शाता है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से हैलोजन और इलेक्ट्रॉन सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो वो किस में होती है? वो होती है आपकी फ्लोरीन में। ओके, इसके क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है, इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो इसकी किसकी होगी? वो हल्के पिंड की होगी। ओके, इसकी इस क्वेश्चन के राइट आंसर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि परमाणु जिनकी परमाणुवीय संख्या एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? तो उन्हें कहते हैं फ्रेंड्स हम समस्थानिक। ओके, इसके लिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि लाइकेन किससे संबंधित है? जो लाइकेन है हमारा वो किससे संबंधित है? वो है शैवाल और काई से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा बर्फ की तुलना में कंक्रीट फर्श पर चलना आसान है क्योंकि इसके लिए आंसर हमारा कंक्रीट फर्श से ज्यादा घर्षण प्रस्तुत करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है क्योंकि क्योंकि जो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसके क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? जो निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? वो नहीं है आपकी हीलियम। ओके, इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा परिवर्तन नहीं है? वो है आपका सोडियम का ऊर्ध्वपातन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फोस्जीन का रासायनिक नाम क्या है? जो फोस्जीन है हमारा उसका रासायनिक क्या नाम क्या है? वो है कार्बोलिन क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्न में से किस मूल तत्व की परमाणुवीय संख्या और परमाणुवीय भार एक समान होता है? तो वो किसके लिए होता है? वो होता है आपका हाइड्रोजन के लिए। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्तस्राव को रोकने वाला लौह लवण है, तो वो कौन सा है? वो है आपका फेरिक सल्फेट। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेप्थिलीन और रेती के मिश्रण को इससे अलग अलग किया जा सकता है। तो वो किससे अलग किया जा सकता है? वो किया जा सकता है आपका ऊर्ध्वपातन से। ओके, इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि गर्मी के दिनों में हमें पंखा के पास बैठने से आराम महसूस होता है क्योंकि 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 जो पसीने के जो ऊर्ध्व वाष्पीकरण से पंखा हमें सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा
कि प्रतिरोध को मापने की इकाई है, जो प्रतिरोध हम मापते हैं वो किससे मापते हैं, वो मापते हैं हम ओम से। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्जलीकरण में पिंड से खोया गया द्रव्यमान ज्यादातर होता है, तो वो किसका होता है, वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड का। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन के बनने में किन दो मूल तत्वों का प्राय उपयोग होता है, तो वो किसके लिए होता है, वो होता है आपका सिलिकॉन और जर्मेनिक। ओके, इसके लिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर चिपकाने वाले रसोई के बर्तनों पर किसकी परत होती है, तो वो किसकी परत होती है, वो होती है आपकी टेफलॉन की। ओके, इसके लिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एंटीनाइट्स आवर्त सारणी में मूल तत्व होते हैं, तो वो एंटीनाइट्स सारणी में मूल तत्व कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 89 से 103। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि मूल सेल द्रव्य से भूमि का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है आपका इन सभी के द्वारा, रासायनिक वियोजन के द्वारा भी, भौतिक वियोजन के द्वारा भी और जैविक वियोजन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साबुन का सोडियम लवण होता है, जो साबुन का सोडियम जो लवण होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका स्टीयरिक अम्ल। ओके, इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रेट अम्ल से अबाधित रहती है, तो वो कौन सी रहती है, वो रहती है आपकी पारा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है, कि वह हवा में जलता है। किस में जलता है, ये हवा में जलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है, जो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है, वो पिच ब्लेड से किया जा सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि घंटा धातु किन की मिश्र धातु है, जो घंटा धातु है वो किन की मिश्र धातु है, तो वो है आपकी टिन और तांबे की। तो इसके लिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा निम्न में से किस जोड़ी में जोड़ी बनाने वाले दो द्रव्य रासायनिक गुणधर्म में अत्यंत असमान होते हैं, तो किसके लिए होते हैं, वो मक्खन और पैराफिन मोम के लिए। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि हमारी खुराक में आयोडीन की छोटी मात्रा किसके लिए आवश्यक होती है, तो वो किसके लिए आवश्यक होती है, वो अर्धो क्रियाशील एवं अंत ग्रंथि की क्षतिपूर्ति करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारे लिए बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चींटी में अम्ल होता है, वो चींटी है, और चींटी में कौन सा अम्ल होता है, वो होता है आपका फार्मिक अम्ल। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी से चंद्रमा की ओर छोड़े गए रॉकेट का मुक्ति वेग होता है, इसे त्यागने का वेग। तो इसे त्यागने का वेग किसका होता है, वो होता है आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है। ओके, किसका होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, जो बार चुंबक के केंद्र में क्या होता है, वो होता है आपका शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि खुले में रहने से वायु से नमी को अवशोषण करने के लिए गुणधर्म कहते हैं, तो वो किसके लिए कहते हैं, वो कहते हैं आपके प्रस्फुटन को। तो इसका लिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, जो मोनाजाइट है वो किसका अयस्क है, तो वो है आपका किसका, वो है आपका लौह का, नहीं सॉरी, वो किसका अयस्क है, वो है आपका थोरियम का। ओके, इसके लिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि आतिशबाजी में हरी ज्योति किसके कारण होती है, जो आतिशबाजी में जो हरी ज्योति होती है वो किसके कारण होती है, वो बेरियम के कारण होती है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समान मानव में अन्न को आंत के अंत तक पहुंचकर अवशोषण पूर्ण करने में कितना समय लगता है,
तो वो कितना समय लगता है, वो लगता है लगभग 8 घंटे। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संकरण होता है। तो संकरण जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपकी दो किस्तों के बीच का पर संचेचन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किस अवयव से सबसे अधिक जनसंख्या में यौगिक का निर्माण होता है। तो किस अवयव से होता है, वो होता है आपका कार्बन से। तो इसके लिए हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल नाइट्रोजन यौगिकीकरण में मदद करती है। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स ये डेली क्लास होती है आपकी, जो आपके रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं उन्हीं पर हम डिस्कस करते हैं और डेली क्लास लेकर आते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन लेकर आते हैं। इसमें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी मिल लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।